जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग साइंस के 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 में भी लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखें, तो आपका लगभग 600 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जो आप किसी भी तरह के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बीपीएससी टीआरई हो या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। पहले पीपीटी तैयार करो, उसके बाद फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो बस छोटा सा हेल्प चाहिए कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो स्लो लग रहा है आपको देखने में, तो आप वीडियो को देखिए स्पीड में 1.25x में, ठीक है। ऑप्शन होता है, आप स्पीड कर सकते हैं, वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने दिया था। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसको जो है परिवहन के रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। परिवहन यानी कि आपको चाहिए हाईवे से ही ना, आप जो है ट्रक वगैरह जो है जाता है आपको सामान लेकर हाईवे से ही, तो आप इसको याद रखिएगा हाईवे से हो जाएगा हार्वे। तो जब भी आपको ये हार्वे दिखेगा ना, आपको हाईवे दिखेगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर को याद कर लिए हैं ऑलरेडी। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पेस मेकर का है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पेस मेकर किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसको लगाया जाता है ताकि जो है दिल का जो धड़कन है ना उसको प्रारंभ कर सके। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। और जो सन होता है, आपको पता होगा सन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। अब देखिए वहाँ भी जो है ना हाइड्रोजन जो सन है, वहाँ भी जो रिएक्शन होता है वो नाभिकीय संलयन पे ही आधारित होता है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। देखिए सन है ना, तो सोन और सन, तो यहाँ भी आप देखिए स है, यहाँ भी नौ है, तो सन। तो जब भी आपको ये संलयन दिखेगा ना, तो आपको सन दिख जाएगा, तो जिससे कि आप सही से आंसर टिक कर सकते हो। और एक याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है, सन में। एक दर्भ बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? देखेंगे आप वर्षा का बूंद हमेशा देखिए गोल होता है, क्यों ऐसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से। आई होप सब कुछ क्लियर है, आवाज़ भी क्लियर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मेंडल ने दिया था। सही है, सही है। आपको जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपको प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन में अलग है, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ऑप्शन में आपको कई बार आपको लेमार्क भी देखने को मिल जाएगा, दोनों साथ में रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो आप फिर सिर्फ लेमार्क में भी टिक कर सकते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं? देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान का जनक, और यहाँ पे क्या बोल रहा था, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर में अंतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन अंतर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको अरस्तु, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस, ठीक है। याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला है धान का प्रसिद्ध रोग, खैरा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल तो यहीं से बन गया आपको कि खैरा रोग किस में होता है, तो आपको बताना है किस में होता है, धान में होता है। इसके कारण से होता है, तो जस्ता की कमी के कारण से होता है, यानी कि जिंक की कमी से होता है। आपको समझ में आया, किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है? तो एक पिगमेंट होता है हिपैरिन नाम का, हिपैरिन जो है वो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। तो ये भी आप क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा ये जो है ना बहुत ही जल्दी जो है हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है ना हमारा जो है जो मृत्यु का कारण बन जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ता है घटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चंस का लेवल मैंने अच्छा रखा है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और पार्ट 2 तो डेफिनेटली देखिएगा, उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का रस नहीं पी पाता है, नींबू का शरबत नहीं पी पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, तो जब वायुमंडल ही नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई अगर मान लीजिए चांद पे दो लोग खड़े हैं ना, ऐसे ऐसे करके दो लोग खड़े हैं, तो वो लोग आपस में बात करेगा, पता है। तो ये अगर कुछ बोलेगा ना, ये तो थोड़ी सा दूरी पर भी रहेगा तो ये नहीं सुन सकता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। तो ध्वनि तरंग जो है ना
देखिए ध्वनि तरंग को क्या आता है, उसको माध्यम चाहिए होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो ध्वनि तरंग मूव नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, वायुमंडल नहीं है वहाँ पे। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। समझ में आया, केचुआ जिसको हम लोग अर्थवॉर्म मतलब ये अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, जो कि ये आपको क्या है, ये फार्मर का फ्रेंड है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। फार्मर का इसको फ्रेंड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऐसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, फार्मर का फ्रेंड से। ये शरीर के भीतर रक्त परिवहन में समय लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 23 सेकंड। अच्छा, ऑप्शन कहीं कहीं पे आपको 22 भी दिखेगा, कभी कभी 24 भी दिख जाएगा। अगर मान लीजिए 23 नहीं रहा, ऑप्शन 22 है, 24 है, तो आप इसी के आसपास आंसर कीजिएगा, लेकिन लगभग आपको जो है सही आंसर हो जाएगा 23 सेकंड। डेसिबल क्या है, तो आप सभी को पता है डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप है। जैसे कई बार आप सुने होंगे कि 10 डेसिबल ध्वनि हो गया, उसके बाद आप सुने होंगे कि 60 डेसिबल से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने से पुलिस कार्रवाई हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डेसिबल। ठीक है, ध्वनि इकाई मतलब ध्वनि। जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको पता होगा विटामिन, जैसे अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे विटामिन के नाम क्या होता है, जैसे विटामिन ए को क्या बोला जाता है, विटामिन बी को क्या बोला जाता है, सी को क्या बोला जाता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो पूछ रहा है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। अच्छा, एक और सवाल बनता है कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपको याद रखना है KEDA। जैसे विटामिन के फैट में घुल जाता है, विटामिन ई फैट में घुलनशील है, विटामिन डी फैट में घुलनशील है, विटामिन ए क्या है, फैट में घुलनशील है। बट वहीं बात करें बी और सी का, तो ये लोग क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कि पृथ्वी थोड़ा सा हम लोग का झुका हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है, तो इसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम के बदलने के कारण ये होता है। ठीक है, समझ में आया। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखिएगा ऑप्शन में आपको केमिस्ट्री देगा, इकोनॉमिक्स दे देगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर भौतिकी। बहुत ही VBI क्वेश्चन है, रेलवे में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, सीवी रमन। आपको पता होगा इससे पहले मैंने एक वीडियो इससे पहले ये सारे क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, लगभग 1 घंटा 20 मिनट का, लेकिन फिर उसके बाद किसी साउंड इशू की वजह से साउंड ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर से सारा को रिकॉर्ड करना पड़ा, उसको वीडियो को डिलीट करने के बाद। तो काफ़ी मेहनत लगता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। बस बदले में छोटा सा एक लाइक चाहिए था, तो छोटा सा बस लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा बना है। किसी भी तरह का अगर अपडेट लगता है कि आपको और अच्छे से कुछ हो सकता है, तो ज़रूर अपना राय दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, ब्रह्मगुप्त। समझ में आया, ब्रह्मगुप्त। चलिए अगला सवाल है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली की वाहक क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको आयन। ठीक है ना। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाईं सिरा से। अभी हम लोग देखेंगे हार्ट में भी, पिक्चर के साथ देखेंगे कि कैसे हार्ट में जो है आपको चैम्बर्स होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। आपको पता होगा जो चीन भी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है उत्सर्जित करता है, और बाकी किसी तरह का जो है ये लोग वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवासी पक्षी। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा साथ में, क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी जो है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। समझ में आया। चलिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेटेड, ताकि आपके क्वेश्चंस किसी भी तरह से ना छूटे। जल का सर्वाधिक रूप क्या होता है, मतलब सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, देखिए यहाँ पूछा है कहाँ प्रारंभ होती है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, और पूरी तरह से कहाँ पाचन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, जिसको हम लोग छोटी आंत भी बोलते हैं। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग का जो बॉडी होता है पूरा स्थिर होता है, शांत होता है, तो इसीलिए जो है ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त दाब जो होता है वो घट जाता है। और आपको पता होगा ब्लड प्रेशर का माप क्या होता है, 80/120। ये भी क्वेश्चन देखिए आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। मानव रक्त का pH मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। अच्छा, pH मान क्या होता है, देखिए
आपको पता होगा कि दो तरह का, जैसे मान लीजिए यहाँ पीएच मान का वैल्यू लेंगे तो ये 0 होता है, 0 से 14 होता है, बीच में क्या होता है 7 होता है। अगर आप 7 से कम होते जा रहे हैं मान, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एसिडिक नेचर का होते जा रहा है, कोई भी मटेरियल हो, कोई पदार्थ हो। अगर वही ऐसी 7 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसका नेचर कैसा हो रहा है, बेसिक हो रहा है। समझ में आया? आगे हम लोग इससे भी क्वेश्चन देखेंगे। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगता है, ऐसा इसमें क्यों होता है? क्योंकि क्षार की वजह से होता है। ठीक है, क्षार मतलब जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, याद रखिएगा। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो आयरन ऑक्साइड। आप देखे होंगे एप्पल को काटने के बाद रख देने से थोड़ा देर के बाद उसमें ब्राउनिश टाइप का आ जाता है, ब्राउन भूरा भूरा आ जाता है, तो उसमें जो है ना वो जो है ना वायु से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। ये भी याद रखिएगा। वायु मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की बात कर रहा है मेनली, जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। कई बार आप देखे होंगे जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करके जो है थोड़ा सा भूरा रंग, भूरा और वो बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा TSH। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है आपको BPSC टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था, BPSC टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको पूछा था। ठीक है, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन पूछा था, जिसका पेपर लीक हो गया, आप सभी को पता है क्या सीन है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से पता किया जा सकता है कि गर्भाशय में जो शिशु है वो मतलब कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, वो उसका लिंग भी जान सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से महत्वपूर्ण है। और एक बात याद रखिएगा, विटामिन ई को ही हम लोग जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन टोकोफेरल के नाम से इसको जानते हैं। हम लोग अभी देखेंगे सारे विटामिन का सारा नाम। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछेगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपको दूध में नहीं देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंड, यानी कि स्टार्च का। ठीक है, रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा फैलती है। आपको पता होगा वायरस से बहुत सारा डिजीज़ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बात करेंगे तो पोलियो वायरस से होता है, HIV एड्स वायरस से होता है। उसके बाद अगर सर्दी जुकाम भी होता है, वायरस से होता है। PPSC TRE 3 का एग्जाम में अभी पूछा गया था कि सर्दी खांसी होने का वजह क्या है, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, तो इसका सही आंसर क्या था? वायरस ही हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा डिजीज़ है जो वायरस से होता है। अच्छा, RBC का कब्र का, जिसको शमशान कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा प्लिया, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है, RBC यहीं पे जाके अपना जो है मतलब यहीं पे RBC का कब्रगाह है प्लिया। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। ये VBI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो विजांड सन इसका सही आंसर हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीटोसिन। और ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे रेलवे के एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RBC भी बोलते हैं, इसका जीवन काल क्या होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, 120 दिन याद रखिएगा। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम के कारण होता है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घेघा हो जाएगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। देखिए, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? घेघा। और घेघा अगर दूर करने के लिए आयोडीन का जो ना कमी नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो आयोडीन युक्त जो है सॉल्ट खाना चाहिए, आयोडीन सॉल्ट खाना चाहिए, आयोडीन युक्त सॉल्ट। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? कहने का मतलब ये सवाल जब पूछ रहा है, जो रक्त में श्वेत कण होता है, यानी कि जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, वो क्या करता है? तो वो जो है संक्रमण से संघर्ष करता है। हम लोग का जो शरीर का रोधक प्रतिरोधक जो होता है वो WBC होता है। अगर WBC आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपको जल्दी कोई भी किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं होगा।
मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 कैलोरी होती है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, मधुमेह का रोग कब होता है? जब आपको पता होगा जो इंसुलिन होता है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। और जो इंसुलिन हार्मोन है ना, ये आपको पैनक्रिया से निकलता है, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। पैनक्रिया से रिलीज होता है, और इंसुलिन हार्मोन का अगर कमी हो जाए ना, तो शरीर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। ग्लूकोज मतलब कि शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, तब जाके ये डायबिटीज़ होता है, जिसको हम लोग मधुमेह रोग बोलते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा कितना? 65%, इसका सही आंसर हो जाएगा। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये क्वेश्चन भी आपको डिट्टो जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है, ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सारे क्वेश्चंस का लेवल अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आप जान गए होंगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ही अच्छा है, और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर अभी तक नए आपने लाइक नहीं किया है चैनल मतलब वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिए। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से मेहंदी लाल हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहसुन, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लहसुन। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्र ग्रहण हम लोग देख चुके हैं, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होता है। रिबोफ्लाविन विटामिन, सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा विटामिन का क्या क्या नाम है, ताकि यहाँ से सवाल ना छूटे। देखिए, विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, क्या बोला जाता है? रेटिनॉल। विटामिन डी को क्या बोला जाता है? तो कैल्सीफेरोल। अच्छा, इसको याद रख सकते हैं, देखिए विटामिन डी सी से कैल्सीफेरोल, डी तो विटामिन डी से कैल्सीफेरोल, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद विटामिन ई से क्या होता है? टोकोफेरोल, समझे। अब देखिए, विटामिन ई को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। अब किसी का ब्यूटी को लेकर नहीं टोकना चाहिए, अच्छा हो या खराब हो, तो टोकना नहीं चाहिए, तो टोकोफेरोल, ऐसे याद रख सकते हैं आप। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनिन, ठीक है। विटामिन B1, अब देखिए विटामिन बी का कुछ पार्ट होता है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है। जैसे विटामिन B1 को थियामिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक बोलते हैं। उसके बाद विटामिन B6 को क्या बोला जाता है? पायरोडेक्सिन बोला जाता है। अब देखिए, विटामिन B6 का, जैसे B6 है ना, तो 6 में X है, बाकी यहाँ पे किसी भी विटामिन में X नहीं देखने को मिलेगा सिवाय आपको पायरोडोक्सिन के, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। विटामिन B7 में क्या होता है? बायोटीन होता है। विटामिन B7 में, मतलब विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है? बायोटीन है। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विटामिन B12। और इसमें देखिए कोबालामिन है ना, तो इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोबाल्ट धातु किस में पाया जाएगा? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग हो जाता है, जिसमें कि मसूड़े में, दांत में खून आने लगता है। चलिए, इसमें एक और सवाल है, जैसे कनिकाओं, जिसको कॉर्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदिश राशि है। अदिश जिसमें कि दिशा नहीं है। एक होता है ना वेक्टर राशि होता है, और एक आपको स्केलर होता है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम का होता है, ठीक है। कार्नोटाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्नोटाइट किसका ऐसक है? तो आपको याद रखना है यूरेनियम का है। कार्नोटाइट किसका ऐसक है? तो यूरेनियम का है। कार्नोटाइट किसका ऐसक है? तो यूरेनियम का है, ऐसे याद रखिए। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी होता है, यूरिया भी होता है, आपको पता होगा, और भी बहुत कुछ होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं बात करें, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, जैसे पता करना है, मान लीजिए रिलेशन पता करना है कि ये फादर का ये बेटा के साथ, मतलब होता है ना कि ये इसका है, तो उसके लिए आपको डीएनए और फिंगरप्रिंट का टेस्ट किया जाता है, ये मैच होता है। डीएनए मैच करेगा ही करेगा, ठीक है, डीएनए से पता चल जाता है, इसीलिए डीएनए टेस्ट होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, देखिए XY XX। देखिए, जो आपको मेल होता है ना, मेल होगा, उसके बाद एक फीमेल होगा, ठीक है। तो मेल जिसको जो होता है, जैसे मान लीजिए फादर हो गया और मदर हो गया, तो मेल में होता है आपको 22 + XY क्रोमोसोम होता है, और इसमें 22 + XX होता है,
ठीक है, एक्सेस होता है। अगर ये जो 22 है, ये 22 तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, मतलब जैसे कि ये 22 + 22 हो गया तो टोटल हो गया 44, और यहाँ से अगर मान लीजिए एक्स और एक्स मिल गया तो ये तो क्या हो गई, बेटी होगी यानी कि पुत्री होगी। अगर 44 प्लस यहाँ पे एक्स वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, जैसे इसका वाई आ गया, इसका एक्स आ गया, तब वहाँ पे बेटा होगा। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है फादर, यानी कि पिता के क्रोमोसोम से ही, डीएनए से ही पता चलता है, क्रोमोसोम से ही पता चलता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगा, ठीक है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, यानी कि ब्लड कैंसर के बारे में पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है ल्यूकेमिया बोलते हैं इसको, ल्यूकेमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का उपस्थिति जांचने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और याद रखिएगा सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया था बीपीएससी। आप चाहे तो क्वेश्चन भी मिला सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। आप चाहे तो क्वेश्चन जो है मैथ साइंस का सेक्शन का लेके मिला सकते हैं, जो भी होगा एकदम भाई सारे क्वेश्चन जो है पूछा था। विश्व में तिल उत्पादन का प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत का जो है दूसरा है और चीन का जो है पहला है। एक लड़का का पिता क्रोमोसोम पाता है तो क्या होगा, 22 + वाई, ठीक है, 22 + वाई, याद रखिएगा। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। और सेरिब्रम क्या है जो ना, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, यानी कि समझे, अग्र मस्तिष्क का भाग है ये, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है भाग का, इसका ब्रेन का, याद रखिएगा। मूत्र दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण जो है मूत्र में क्या होता है, दुर्गंध होता है, याद रखिएगा। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। रक्त जो देखे होंगे आप, जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हार्ट बीट का जो देखे होंगे डॉक्टर लोग जो लगाता है, ठीक है, डॉक्टर लोग जो लगाता है, इस तरह से आप देखे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरकक, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी, ठीक है, किडनी। काला ज्वर का संचरण होता है, तो सिक्ता मक्खी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्ता मक्खी के काटने से काला ज्वर होता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो देखिए 1 मिनट में 72 बार, एक्चुअल आंसर तो हो जाएगा 72 बार होगा, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से रहेगा 70 से 80 बार, तो आपको याद रखना है इसको। ईसीजी, अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे ई लिखे, सी लिखे और यहाँ पे लिखे जी। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, 2 तरह का टेस्ट होता है, एक होता है ईईजी होता है, एक होता है ईसीजी। तो जब भी आपको ईसीजी पूछेगा ना, तो देखिए सी है ना, तो इसको हम लोग ऐसे करके हार्ट बना सकते हैं, है ना, तो इसको हार्ट बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हार्ट गतिविधि को दर्शाता है। वहीं ईईजी का बात करेंगे तो ये ब्रेन से रिलेटेड है। अब देखिए 2 चीज़ आपको यहीं पे याद हो गया, आई होप कि आप इस तरह से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ईसीजी, जहाँ भी आपको ईसीजी दिखेगा आप जानते हैं सी को जी हार्ट बना सकते हैं इस तरह से, इसका मतलब ये हार्ट से रिलेटेड है ईसीजी। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो हिपैरिन है। इसी के बारे में देखिए वीडियो का शुरू में मैंने बोला था, जो हिपैरिन है यही जो है ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता, थक्का बनने नहीं देता है। कौन सा हिपैरिन, तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछता है। कनिकाओं यानी कि कॉर्पल्स के बिना रक्त का तरल अंश को क्या कहते हैं, तो सीरम कहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। हाँ, इसको देख लीजिए आप, SARS, सार्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है, होमोसेपियंस जो है आपको पता होगा, ह्यूमन का जो है आपको साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। इसका आपको अर्थ पूछ रहा है, तो प्रज्ञाशील चिंतनशील मनुष्य, और कई बार ना इसको बुद्धिमान भी दिखा रहेगा ऑप्शन में, तो याद रखिएगा ये सब शाब्दिक अर्थ होता है होमोसेपियंस का, जो कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिनल को कहते हैं। जो किडनी होता है ना, हमारे शरीर में 2 किडनी होता है, इस तरह से आप देखे होंगे, तो ये किडनी के ऊपर जस्ट एडिनल हार्मोन्स होता है, यहाँ पे ग्रंथि होता है, तो इसी से निकलता है। और ये एडिनल जो है इसको हम लोग करो या मरो के नाम से भी जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये सारा आंसर हो जाएगा इसका एडिनल को। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के वजह से कैरोटीन का निर्माण होता है, इसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। बाकी अगर हरा रंग पूछेगा तो आपको इसका आंसर बताना है क्या,
क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल बताना है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है, और यही जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। देखिए, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा तत्व आपको जो जरूरी है, तो देखिए सबसे पहले तो ये CO2 होगा, इसको CO2 कर लीजिए। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जल जरूरी है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य का प्रकाश को स्टोर करता है और इसी के मदद से जो है ना खाना बनाया जाता है, ठीक है। कौन बनाता है? तो पत्ती बनाता है। इसलिए जो पत्ती है उसको, जो लीव्स को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ प्लांट बोला जाता है, किचन ऑफ प्लांट। ये भी याद रखिएगा, कई बार बेसिक क्वेश्चन में पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलते हैं एमिनो अम्ल में। ये भी क्वेश्चन आपको BPSC TRE 3 में पूछा है, एकदम डिट्टो हूबहू क्वेश्चन है। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस मिला लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आया, मैंने क्वेश्चंस को देखा है इसलिए बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? उपचयन, यानी कि ये सोचिए तो उत्पाद होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। अब देखेंगे हम लोग ये सब। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। लौ मतलब क्या होता है? आयरन, आयरन की कमी से। मानव त्वचा का रंग किसकी वजह से होता है? तो मेलानिन की वजह से होता है, ठीक है। देखिए, जो भी त्वचा का रंग होता है, जैसे गोरा हुआ, काला हुआ, सांवला हुआ, तो ये सब मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है। जैसे क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है, उसी तरह से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग एडिनल बोलते हैं। अभी बताया था ना, एडिनल यहाँ से किडनी का ऊपर जस्ट रहता है दोनों साइड, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिनल हार्मोन्स। रक्त के थक्के जमने के कारण है तो ओम्बिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, डाउट हो सकता है यहाँ पे। ओम्बिन, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपको ऑक्सीजन ले जाता है। ECG, देखिए यहाँ पे अभी था ना, हम लोग पढ़े थे ECG, तो C को हम लोग हार्ट बना सकते हैं, तो ये हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है। ये यहाँ पे हो जाएगा आपको हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इश्कीमिया। और इसका से रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है। रक्त में लोहा है, यहाँ पे आयोडीन है। कटे हुए सेब का भूरा रंग भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन, जो कि आपको जो है ऑक्सीजन से, वायु से प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से सेब का रंग, कटा हुआ सेब का रंग भूरा सा हो जाता है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है तो डोडो पक्षी क्या है? ये विलुप्त हो चुकी है। कायिक जन्म पाया जाता है तो आलू में पाया जाता है। VBI क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप D में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन कहते हैं, ठीक है, निषेचन। एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी मतलब क्या होता है? या तो मेल होगा, ठीक है, या तो फिर फीमेल होगा, दोनों नहीं हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खा हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल होता है इसका, देख लीजिएगा आप। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में आपको जो है ऑक्सीजन जुटेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसमें जो है आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, रिमूव होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और इसका सब उल्टा होगा आपको किसमें? अवकरण में, याद रखिएगा, अवकरण में। जिसमें दोनों होगा उसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। कौन सा होता है? तो HCl होता है, आपको पता होगा HCl क्या करता है? जो भोजन को जो है मतलब वो छोटे छोटे पाचन क्रिया में तोड़ता है, और HCl जो है ना बहुत सारे बैक्टीरियाज को भी मारता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में किसका पार्ट है? तो ये फीमेल का रिप्रोडक्शन का पार्ट है, याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फूल गोभी का खाने वाला भाग्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पकर्म, पुष्पकर्म। कोशिका शब्द का निर्माण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA है, DNA है, DNA, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन है। डाई स्टेज एंजाइम को का स्रोत रहे तो लार ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, लार ग्रंथि। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। आंतरिक संक्रमण
तत्व की कुल संख्या। मतलब इसका आंसर 14 + 14 होना चाहिए और एक यहाँ पे 29 हो गया। उसके बाद देखिए एंथेनाइट्स होता है और लेंथेनाइट्स होता है, ये सॉरी एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स, ये आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल जो होता है, ठीक है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा है कि ये दूध में भी, मिल्क में भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, मिल्क में भी विटामिन सी नहीं मिलता है। अंधापन, जिसको कई बार क्वेश्चन में अंधापन भी लिखा रहता है, रोतौंदी भी लिखा रहता है, या फिर आंखों की रोशनी का कम होना भी लिखा रहता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए का कमी से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन ए के को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। देखिए अभी हम लोग देखे थे इसको, अगर ऊपर जाके देखें तो देखिए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये सब जो है ना याद कर लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट आपको जो है विद्युत का सुचालक होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप देखे होंगे पेंसिल में किसका यूज़ किया जाता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है ना, पेंसिल से भी करंट पास होता है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, 26.5% होता है। आपको बताए थे हीलियम होता है और हाइड्रोजन होता है सूर्य में, और यहाँ पे होता है नाभिकीय सलियन होता है, ठीक है। सलियन कैसे याद करेंगे, 100 नौसन यहाँ पर है तो सलियन। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है, 2.5%, और हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, हीलियम कम मात्रा में होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, जो कि जांग में पाया जाता है। सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, स्टेपिस है, जो कि कान में पाया जाता है। कान में आपको 3 और इधर 3, टोटल 6 हड्डी कान में पाया जाता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 है, 600 न्यूटन है, और W = mg होता है ना, तो इसको हम लोग न्यूटन से दिखाते हैं, ठीक है। मतलब ये भारी हुआ, तो उसका वजन चांद पे क्या हो जाएगा, तो चांद पे जो है ना जी का मान क्या हो जाता है, पृथ्वी का जी का मान से g/6 हो जाता है। तो जैसे ये 600 है ना, तो 600 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया? सोना का आपेक्षिक घनत्व है तो 19.30%। ठोस कोण की इकाई क्या है, स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई क्या है, स्टेरेडियन है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। और ये क्वेश्चन आपको कई बार रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ट्यूबेक्टोमी। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की जाती है, तो विजांडसन, इसके बारे में देखे थे हम लोग। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, वैक्सटोमी कहते हैं, वैक्सटोमी, और इसका हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। RH फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर किससे रिलेटेड है, तो बंदर से रिलेटेड है, ये आप जानते होंगे। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा अधातु। अधातु जो है, कुछ अधातु ठोस रूप में भी है, कुछ अधातु तरल में भी है, कुछ अधातु गैस में भी है। अच्छा, अधातु का बात करेंगे तो देखिए ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि आपको रूम टेम्परेचर में, वायुमंडल टेम्परेचर में क्या होता है, ये तरल मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे मरकरी का, पारा का बात करेंगे तो पारा क्या है, ये धातु है, और ये जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड तरल रूप में पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है, तो अग्नाशय। ये एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए अग्नाशय है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए ना, तो रक्त में क्या होता है, शर्करा यानी कि शुगर का मात्रा, शुगर का स्तर में जो वृद्धि हो जाता है। ये बस क्वेश्चन है। तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त है। अब देखिए, एक होता है आपको बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड हो गया, फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, उसके बाद फिर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और फिर जाके तब होता है आपको लास्ट में वांडरवॉल बॉन्ड। तो इतना नहीं आपको याद रखना है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, तो नाभिकीय बल है। जो WBC होता है ना, यानी कि श्वेत रक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे अधिक पाया जाता है, रुधिर कोशिकाओं, ठीक है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाएं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए लीवर के बारे में आप जानते होंगे, जो लीवर होता है, ये अगर क्षति हो जाए ना, तो ये फिर से रिकवर हो सकता है, ये फिर से ठीक हो सकता है खुद से। लेकिन जो मानव शरीर के जो मस्तिष्क का जो कोशिका हैं, जो न्यूरॉन्स वगैरह होता है, वो लोग अगर डैमेज हो जाए ना, तो जल्दी वो लोग रिकवर नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। कौन कोशिका, न्यूरॉन्स वगैरह सब मस्तिष्क कोशिका है, इसीलिए बोला जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस
किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम पे, इंपॉर्टेंट है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा गया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब मानव हृदय में बाएं निले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा महाधमनी। आपको पता होगा जो हम लोग का जो रक्त होता है, जो हृदय होता है, वो 4 चैम्बर में बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दायां अलिंद, इसको बोलते हैं बायां अलिंद, इसको बोलते हैं दायां निलय, इसको बोलते हैं बायां निलय। याद रखिएगा, अभी हम लोग हार्ट का पिक्चर देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वह लवण जिसके अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो क्या कहलाएगा? अम्लीय, यानी कि एसिडिक कहलाएगा। अभी हम लोग देखे थे अगर 7 से कम हो रहा है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो रहा है तो बेसिक। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूवेन होक ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूवेन होक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनावर्त बीजी। ठीक है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती कहते हैं, जिसको किचन ऑफ प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि पत्ती में ही जो भोजन बनता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा ही क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए 2 तरह का होता है ना आपको, तो यहाँ पे पूछ रहा है उपचयन है, याद रखिएगा। उपचयन अपचयन होता है तो उपचयन, तो भोजन का पचना किस कैसा है? तो उपचयन कहलाता है। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए खाते खाते उब गए थे तो उपचयन, उपचयन ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तो आप देखिएगा तो आपको लगेगा याद हो गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे ना, ऑप्शन वाइज जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है, तो उपचयन रहेगा, अपचयन रहेगा, अपकरण रहेगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो अगर ये सब ट्रिक अगर थोड़ा भी आप पढ़े होंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिक मतलब क्रैक कर सकता है क्वेश्चन आंसर को ढूंढने में। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? तो बेलिस एंड स्टार्लिंग ने दिया था। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का करते हैं। माइकोलॉजी में किसका करते हैं? तो हम लोग कवक का करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन हो गया। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी इसका सही आंसर हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों से है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय हम लोग को लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए परिकिरणन की वजह से। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा रंग कौन सा कलर फैलता है? तो जो जैसे विवग्योर होता है ना, विवग्योर, इसको आपको याद रखना है, विवग्योर। तो सबसे कम जो आपको फैलेगा वो होगा आपको रेड कलर, सबसे कम रेड कलर फैलेगा, सबसे ज़्यादा वायलेट कलर फैलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना रेड कलर कम फैलेगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो सुबह शाम तो सूर्य जब उदय होता है चाहे वो डूबता है तो हम लोग को किसके वजह से? तो प्रकीर्णन की वजह से लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समानांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। लोहे में जंग लगना क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया है। 2 तरह का अभिक्रिया होता है, एक आपको होता है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, मतलब कि भौतिकी और रासायनिक। भौतिकी रिएक्शन क्या होता है? भौतिकी जैसे कि मान लीजिए पानी का बर्फ बनना। ठीक है, पानी का बर्फ बनना और फिर इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, पानी ला सकते हैं, तो ये भौतिकी हो गया। ठीक है, लेकिन रासायनिक में क्या होता है ना, आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे खाना का पचना, जो खाना पच गया उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो रासायनिक क्रिया हुआ। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक क्रिया हुआ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसको W से डिनोट करते याद रखिएगा। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भूमि का अध्ययन होता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या होता है? तो वर्गीकीकरण, यानी कि वर्गीकी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहते हैं? वर्गीकरण का, तो इसका हो जाएगा लीनियस। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन है। ठीक है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। और ये जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा चांसेस है पूछने का आपके एग्जाम में। फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी। अच्छा,
आर्टिफिशियल हार्ट, जार्विक 7 का आप नाम सुने होंगे, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जार्विक 7 क्या है, तो ये आर्टिफिशियल हार्ट है। चलिए इसको मैप में देखते, चित्र में देखते, देखिए ये है आर्टिफिशियल हार्ट, ये क्या है आर्टिफिशियल हार्ट है। और वहीं पे हम लोग बात करेंगे तो ये अब देखिए ह्यूमन हार्ट है। देखिए इस तरह से जो है ना ये आपको बनाया गया है, ये सब आर्टिफिशियल हार्ट है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर है, 1 2 ये 3 और ये 4। तो इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, यानी कि इसको बोलते हैं कि दायां अलिंद, सॉरी दायां निलय, और ये हो गया आपको बायां निलय। वहीं पे बात करेंगे तो ये हो गया बायां अलिंद और ये हो गया आपको दायां अलिंद। ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अयोटा, अयोटा मतलब यानी कि हो गया धमनी, ठीक है। और ये हो गया वेना कावा, समझ में आया ना। यहाँ पे होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। बाकी हम लोग जब हार्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है, पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है, ठीक है, गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है, याद रखिएगा। दही खट्टा किसके कारण से होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है, ठीक है। दही किस लिए खट्टा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है। और डीएनए खोज के बारे में पूछेगा ना आपको, डीएनए खोज याद रखिएगा, कोड के बारे में, तो आपको एक ही आंसर लगाना है, हरगोविंद खुराना, ठीक है, हरगोविंद खुराना। ये भी एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी का तैयारी का। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, हम सभी लोग जानते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कर्वी रोग बोलते हैं, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। पेट में भोजन का पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस की खास आवश्यकता होती है, तो जाहिर सी बात है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, भोजन पचाता है, एंजाइम बोलते हैं उसको। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम से क्वेश्चन बनता है, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, राइबोसोम को। और एक होता है सुसाइड बैग के नाम से, किसको जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं सुसाइड बैग के नाम से, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। वहीं पे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो पावर हाउस कहलाता है कोशिका का। अदरक तथा आलू के खाने वाला भाग क्या है, तना है। प्याज का भी खाने वाला भाग क्या है, तना है। हुक का नियम किस सीमा पर परिभाषित होता है, तो प्रत्यास्थता की सीमा पर निर्माण मतलब सीमा पर परिभाषित करता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे बनता है, जैसे ये तराजू जो होता है, देखेंगे अब स्प्रिंग वाला तराजू, तो ये किस पे काम करता है, तो ये हुक का नियम से काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा, स्प्रिंग वाला जो है। यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, में भविष्य के लिए भंडारित तो रहता है, तो क्या रहता है, विटामिन ए यहाँ पे स्टोर रहता है। अच्छा, मछली के तेल में क्या पाया जाता है, तो मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा था, मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए के लिए आप जो है कैरोट यानी कि गाजर भी खा सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो आपको पता होगा रतौंधी, अभी हम लोग आगे पढ़े थे। और विटामिन ए का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल जानते हैं इसका केमिकल नेम है। दही खट्टा किसके कारण से होता है, अभी हम लोग देखें लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है। भारी जल, जिसको हम लोग बोलते हैं DTO, हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये फीमेल पार्ट है, याद रखिएगा, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो फीमेल पार्ट है ये, ठीक है, रिप्रोडक्शन पार्ट है। मुख में यानी कि जो मुंह में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन एंजाइम भी कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है, ठीक है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। और एमाइलेज जो होता है आपको, ये आपको जो है यहाँ पे भी पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज में भी मिलता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। घेगा, जिसको गलगंड रोग भी बोला जाता है, किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन युक्त नमक हम लोग को खाना चाहिए, ठीक है। इस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी से आते हैं। और यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण के विख्यात किया था, देखिए परिसंचरण यानी कि परिवहन के लिए, यानी कि हाईवे चाहिए हम लोग को ट्रक पे, ठीक है, तो सही में इसका आंसर हो जाएगा हार्वे। तो हाईवे से हार्वे याद रखिएगा ना, तो आपको याद होगा विलियम हार्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल
देखिए मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल है, ठीक है। ये स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 में। अच्छा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए देश का एकमात्र ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि मणिपुर का है, इम्फाल में है, ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1993 में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत के द्वारा, क्योंकि आपको पता होगा छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा भोजन का जो है पाचन होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सिन, ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। देखिए एक होता है ऐच्छिक गतियाँ जिस पे आपको कंट्रोल होता है, एक होता है अनैच्छिक गतियाँ जिस पे आपको कंट्रोल नहीं होता, जैसे उल्टी आना हो गया, आपको छींक आना हो गया, उसके बाद आपका जो हो गया आँखों का जो पलक झपकता है, सांस चलता है, ये सब अनैच्छिक है, इस पर आपका मेरा कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको कौन नियंत्रण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, कूटपाद। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का उपयोग करती है, ठीक है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। इस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो विसरण के द्वारा पहुंचता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो विघटन हो जाएगा इसका आंसर। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो सुक्रोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो मनुष्य का रक्तचाप होता है, क्या होना चाहिए, वो 80/120 होना चाहिए, ये भी चलेगा, ठीक है, मतलब 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, 80 से अगर कम हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे लो प्रेशर, और अगर 80 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा हो गया तो इसको बोलेंगे हाई प्रेशर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल, इसको बोलते हैं, सॉरी 120 को सिस्टोल बोलेंगे, सिस्टोल, और 180 को हम लोग बोलेंगे डायस्टोल। मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली होती है, तो ड्यूरामीटर होती है, ड्यूरामीटर, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, याद रखिएगा, एसएससी के एग्जाम में ये पूछा था। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ्राणे केंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, सेरिब्रम है, समझ में आया, ये सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है, तो इंसुलिन की मात्रा जो करता है, जो कि पैनक्रिया से निकलता है, हम लोग अभी देखे थे, पैनक्रिया से निकलता है ये, अग्नाशय से। ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है, ऑक्सीजन एक्चुअल में क्या है, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, गैस है, एंजाइम इसको मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये फेफड़ा में इफेक्ट करता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और मछलियाँ में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया होता है, यहाँ पे अमोनिया भी होगा इसका आंसर, अगर ऑप्शन में दिख जाए तो। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो पोषण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोषण इसका सही आंसर हो जाएगा। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो मृतजीवी के अंदर आता है। मशरूम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मृतजीवी के बारे में बात कर रहे हैं, मशरूम क्या है, तो मृतजीवी है। वायुमंडल में CO2, ठीक है, CO2 पाया जाता है 0.03%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, सियोकाइटस कहते हैं, सियोकाइटस। और अगर वहीं पे मरुस्थल में पूछेगा तो बताना जीरोफाइट, ठीक है, जीरोफाइट। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सॉरी शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, तो इनामिल है, जो कि दांतों के परत के ऊपर रहता है ना, सफ़ेद कलर का, उसी को हम लोग बोलते हैं इनामिल, और वो पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट तत्व है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो स्टेपिस होता है, इसका आंसर स्टेपिस हो जाएगा, तो और ये पाया जाता है मध्य कान में, ठीक है। इधर देखिए कान में इधर 3 पाया जाता है, इधर 3, टोटल जो है आपको 6 पाया जाता है, 6 हड्डी होता है कान में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है, तो फीमर पाई जाती है, जिसको हम लोग जांग में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या है, तो 16 से 18 बार, ठीक है, सांस लेता है, जिसमें कि सांस लेना और छोड़ना शामिल होता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। ऑप्शन में जो है ना कई बार 70 से 80 भी लिख दिया जाता है, तो ये भी सही आंसर है। अगर एग्जैक्ट लिखेगा तो एग्जैक्ट आपको 72 बार बताना है 1 मिनट में। देखिए याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 72 बार ऐसे सेकेंड भी लिख देता है, ठीक है, 72 बार
उसके बाद ऐसे करके आपको मिनट भी लिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मात्रा भी देखिए, यूनिट भी देखिएगा, तो होगा 72 बार पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो टोटल 28 हड्डी होती है। देखिए कौन कौन सा, तो देखिए 8 कपाल में होता है, ठीक है, 8 हड्डी कपाल में होता है, 14 हड्डी चेहरा में होता है, और एक हायाड हड्डी होता है जो आपको जोड़ी रहता है पूरे ब्रेन को। जैसे मान लीजिए कि गले के पास होता है, तो अगर उसको भी जोड़ लेंगे तो टोटल 29 सिर की हड्डी होता है, 29, ठीक है। और 6 ठो कान में होता है, 6 कान में होता है, 3 इधर 3 इधर। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है वजन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% जल की मात्रा होती है, ठीक है, ये सारा देख चुके हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक मनुष्य के शरीर में, 5 से 6 लीटर होता है, याद रखिएगा। जो आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। लेकिन ऑप्शन में कई बार आपको 20 से लेकर 120 भी दिखेगा, तो आपको याद रखना है, अगर इस तरह का दिखे आपको 120 पे ध्यान देना है, ठीक है, तो आंसर सही करना है। ऐसे अगर सिर्फ एग्जैक्ट पूछेगा तो 120 दिन के आसपास होता है। श्वेत रक्तकण जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, इसका जीवन काल तो 2 से 4 दिन होता है। जो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से वो ले सकता है? तो AB ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है। और कौन सा ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकता है? तो O ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। अच्छा, ऑप्शन में अगर मान लीजिए O+ रहे, O नेगेटिव रहे, तो आपको O नेगेटिव की ओर जाना है, ये एग्जैक्ट आंसर हुआ। लेकिन अगर सीधा O रहे लिखा हुआ तो आपको O लिखना है। O ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दिया जा सकता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देखिए कहाँ से पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपको मुख से प्रारंभ होती है। ये गलत लिखा हुआ है पे, मुख से, मुंह से जो है ना भोजन जो है वो पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत क्या करता है? जो अनपच खाना होता है, जो अनडाइजेस्ट खाना होता है, उसमें क्या होता है? जल वगैरह जो होता है उसको अवशोषित करते हैं, ठीक है। और छोटी आंत में सारा खाना जो है क्या होता है? पच जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप देख चुके हैं, 80 से लेकर 120 मिलीमीटर होता है। मनुष्य के सुंदर अध्ययन को क्या कहलाते हैं? मतलब सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। अच्छा, ये 7 से ज़्यादा है ना, तो इसीलिए क्या है? ये बेस है, ठीक है। अगर 7 से कम रहता है तो ये एसिडिक नेचर होता है, बेसिक नेचर है ये। बचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो यकृत द्वारा स्त्रावित किया जाता है, लेकिन गॉल ब्लाडर में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है। और ये खाना को जो है ना एक्चुअल में ये पित्त रस कैसा होता है? ये बेसिक होता है नेचर में, याद रखिएगा, क्योंकि एसिड का मात्रा ज़्यादा होने से उसको थोड़ा सा बेसिक बनाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर कहलाता है, ठीक है। और जो डॉक्टर यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आपको पता होगा जो दर्पण होता है 2 तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है आपको उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का बात करेंगे तो 2 होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अगर ये जो है ये आपको है कॉनकेव, जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अगर उसी को अगर इस तरह से रंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। समझ में? जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। कहने का मतलब नदी में कम ऊपर उठेगा लेकिन समुद्र में ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आ सकता है, तो वो घर्षण बल के कारण। जैसे मान लीजिए साइकिल जो चल रहा है, ठीक है, साइकिल जो चलता है तो उसको हम लोग ब्रेक लगाते हैं तभी तो रुकता है ना वो, तो ब्रेक क्या करता है? घर्षण पैदा करता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? कहने का मतलब ये पूछ रहा है जैसे मान लीजिए कि ऊंचाई पे जाने से, जैसे पहाड़ पे जाने से ना, तो वो कम उछलता है, मतलब वो अधिक उछलता है। तो क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। समझ में आपको? गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से वो जो है ना ज़्यादा उछलेगा। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। घनत्व प्रभावित नहीं होगा। आयतन बढ़ सकता है गर्म करने पर, ठीक है, लेकिन आपको जो है घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? तो नीला इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है, विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर, ये याद रखिएगा।
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वेव ग्योर। अब जो ये रेड कलर है ना, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये मतलब सबसे दूरी तक जा पाएगा ये, और ये कम फैलेगा। उसी तरह से ये ज़्यादा फैलता है, इसका लेंथ आपको कम होता है। मैक नंबर संबंधित है तो हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, कई बार हम लोग भी अनुभव करते हैं, जैसे धूप से अचानक से अंधेरे कमरे में आते हैं तो हम लोग को कुछ नहीं दिखाई देता है, पर धीरे धीरे सब कुछ दिखने लगता है, क्योंकि उस समय जो आँख की जो आइरिस होती है ना, वो एडजस्ट होता है, वो सिकुड़ता है, ठीक है, आइरिस की वजह से ये सब होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, ठीक है। जो आइरिस होता है ना, जो पुपिल होता है, वो एक्चुअली जैसे धूप का रोशनी में ना थोड़ा सिकुड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करता है तो ये कम हो जाता है, लेकिन जब अंधेरा में आती है तो हम लोग को ज़्यादा प्रकाश चाहिए देखने के लिए, तो ये क्या होता है, फिर ये फैल जाती है। तो इसी को थोड़ा सा टाइम लगता है सिकुड़ने से, फैलने से, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हम लोग को साफ दिखाई देता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन के कारण, टंगस्टन यानी कि डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। देखिए, हीलियम आपको पता होगा कि धातु है, और लिथियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं ऐसे करके, यहाँ पर जैसे रहता है ना पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आपको क्या होता है, हीलियम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये सबसे पहले जो लिथियम आता है ना, तो वही सबसे हल्की धातु है ये। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन लेकिन बढ़ता है, क्योंकि वो फैलता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब अगर हरी रोशनी में देखिएगा तो वो काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। जहां भी आपको लैक्टो दिखे ना, समझ जाइए अब मिल्क का बात हो रहा है, दूध का बात हो रहा है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने। डायनेमो देखिए, आपको पता है क्या करता है, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको जो है आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल वेयर ने किया था, हम सभी जानते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यसत लेपन कहते हैं, ठीक है। इस यसत लेपन इसको कहते हैं। जंग जो लग जाता है ना, जैसे आपको पता होगा आयरन है, आयरन यानी कि लोहा है, उसको छोड़ दीजिएगा तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि वो उस जो है ना उसमें जंग लग जाता है। इसीलिए उसको बचने के लिए जिंक का परत चढ़ाते हैं, कई बार उसको कलर कर दिया जाता है ताकि वो डायरेक्ट जो है वायु यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। इस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण से। विलय को विलयन से वाष्पीकरण का इवापोरेशन मेथड से। आपको पता होगा जो नमक बनता है तो नमक भी इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। पानी जो है वाष्प होकर भाप बन के ऊपर चला जाता है और नमक जो है वो रह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस नहीं होती है वायुमंडल में। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, BVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने से ऑक्सीजन गैस बनती है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। देखिए, एक होता है आपको चालन, ठीक है, उसके बाद होता है आपको संवहन, और एक होता है विकिरण, ठीक है। ये विकिरण ऊष्मा का जो प्रकाश का जो ये होता है, जो अब ऊष्मा का जो चालन होता है, देखिए चालन आपको ठोस चीज़ में होगा और संवहन आपको गैस दर में होता है, और विकिरण उस माध्यम में जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है, जैसे वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं हो, उसके लिए फिर विकिरण होता है। जैसे सूर्य रेडिएशन जिसको बोलते हैं, सूर्य का रोशनी हमारे तक किस मेथड से पहुँचता है? तो ये हो जाएगा विकिरण मेथड से, ठीक है, रेडिएशन मेथड से, क्योंकि बहुत सारा स्पेस में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, पूरा वैक्यूम है, ठीक है। SI यूनिट में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। देखिए, SI यूनिट में F बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? MA लिखते हैं ना। M का क्या होता है? kg होता है। A का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का, तो न्यूटन इसी को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है, अभी हम लोग देखे थे। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसका भार में क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑब्वियसली उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, द्रव्यमान कहीं पर भी ले जाइए यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है,
ठीक है, ये सेम रहता है, लेकिन हाँ भार में परिवर्तन होता है, भार में, क्योंकि भार W बराबर क्या होता है, mg होता है ना, और g का मान जो है ना चेंज होता रहता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है, सिल्वर हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपर भी होता है, लेकिन हम लोग कॉपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तांबा ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर महंगा होता है इसलिए। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, सफ़ेद रंग जो होता है ना, सफ़ेद रंग वो अच्छा परावर्तक होता है, परावर्तक अच्छा होता है, वो जल्दी वो सारे जो रोशनी है सूर्य से आने वाले किरण को ना वो परावर्तित कर देता है, ठीक है, फेंक देता है, अवशोषित नहीं करता है। इसीलिए जो ब्लैक कलर होता है वो आपको सारा कलर क्या करती है, अवशोषित कर लेता है। इसी गर्मी के दिनों में अगर आप ब्लैक कलर का शर्ट या फिर कुछ भी पहनते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, क्योंकि वो सारा जो सूर्य से आने वाला सारा रे को वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको VBI इंपॉर्टेंट है, अब इसको बस इसी तरह से रट लीजिए। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, ये किसका नियम है, तो ये है एवोगेद्रो का नियम का परिकल्पना का नियम है। ठीक है, एवोगेद्रो के नियम से। बायोगैस मुख्य अवयव है, तो ये इसको हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 भी बोलते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों घटता है, ताप व दाब दोनों घटता है। और आपसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़ पे, मतलब पहाड़ पे खाना बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ठीक है, खाना बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि देखिए पहाड़ पे जब आप ऊंचा जाते हैं ना तो आपका वायुमंडलीय जो दाब है, ठीक है, जो दाब है वो घट जाता है। जो दाब घटता है तो पानी का क्वथनांक भी जो है, क्वथनांक भी घट जाता है, क्योंकि जो दाब होता है वो समानुपाती होता है क्वथनांक का। तो क्वथनांक जब आपका घटेगा तो यानी कि पानी जो है आपको जो है कम ही ताप पे, कम ही टेम्परेचर पे उबलने लगेगा, इसीलिए खाना बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अच्छा, कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, जो दाब होता है ना, जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है पानी का। तो पानी जहाँ 100 डिग्री में खोलना, मतलब उबलना चाहिए, वो 110 डिग्री के आसपास, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, में खोलता है। तो ये 10 डिग्री जो एक्स्ट्रा उष्मा मिलता है ना, इसी में खाना जल्दी बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है, तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा रखी जाती है। अब नेत्र में हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो उत्तल लेंस यूज़ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाता है, तो वास्तविक इमेज बनाता है। ठीक है, वास्तविक इमेज बनाता है, इसको अगर सही से लिखा जाए तो वास्तविक इमेज बनाएगा। और क्या बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और सीधा इमेज बनाता है, याद रखिएगा। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, तो घर्षण बल की वजह से रुक जाता है। संगमरमर किसका रूप है, तो ये चूना पत्थर, लाइमस्टोन का रूप है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस मिला के जो पानी को ना साफ किया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीजन मुख्य कारण है, इसीलिए इससे बचने के लिए या तो कलर किया जाता है लोहे में, या फिर आपको जस्ते का लेप लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यशत लेपन भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में आप देखे होंगे सारे क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आप समझ गए होंगे जो क्वेश्चंस का लेवल था बहुत ही अच्छा था, और ऐसा ही क्वेश्चंस आप एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 1 में, पार्ट ये 1 था, पार्ट 2 में भी हम लोग लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।